आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज डिटरमाइंड बाय। जो गैस का एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो किससे डिफाइन किया जाता है? एवरेज मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल्स, द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द गैस, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द गैस एंड द मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो गाइस इसमें हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि जब भी हम लोग KTG पढ़ते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो उसमें जो गैसेस की टोटल काइनेटिक एनर्जी या फिर जो उनका वेलोसिटी होता है वो टोटल टेम्परेचर पे ही डिपेंडेंट होता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर घटाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी, वेलोसिटी भी घट जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है गाइज, तो एवरेज मोमेंट सबसे पहले समझते हैं। द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस इज डिटरमाइंड बाय। किसी भी गैस का एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है? एवरेज मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं किया जाता है इससे। क्यों? क्योंकि मोमेंटम मतलब क्या होता है? mv, ये तो मोमेंटम होता है। लेकिन गैस जब भी हम लोग गैस की बात करते हैं, गैस में कुछ वेट ज़रूर होता है, लेकिन अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात करें तो उसका वॉल्यूम और मास हम लोग जो होता है वो नेग्लिजिबल मानते हैं उसके मॉलिक्यूल का। गैस जैसे अगर इसमें समझ लीजिए मेरे पास कुछ 10 मॉलिक्यूल हैं, तो गैस की जो एक्चुअल वॉल्यूम होगी वो कितनी होगी? कंटेनर का वॉल्यूम माइनस ऑफ ये 10 मॉलिक्यूल। ठीक है गैस, ये गैस की ओरिजिनल वॉल्यूम होगी। लेकिन हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? वी, कंटेनर का ही वॉल्यूम कंसिडर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो भी इनका वॉल्यूम होता है इसको हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। ये अजम्पशन होता है KTG में। जब भी हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तो ये अजम्पशन होता है, साथ में अजम्पशन के साथ करते हैं, तब भी उन पे जो भी आइडियल गैस इक्वेशन के फॉर्मूले होते हैं वो अप्लाई होते हैं। ठीक है गाइस, ओके। सेकेंड ऑप्शन है तो ये तो नहीं हो सकता। द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द गैस, वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द गैस से नहीं होता है गाइस, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ जो साउंड जो होता है वो कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होता है वो मॉलिक्यूल जो है वो डायटोमिक है या ट्राइटोमिक है या कैसे है, इस पे भी डिपेंड करती है। वो लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है, इस बात पे भी डिपेंड करती है गैस, क्योंकि वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करती है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस जो होता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है। इसलिए गैस हम लोग टेम्परेचर के लिए सिर्फ इसको डिटर्मिनेशन के लिए नहीं यूज़ कर सकते। द नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इन द गैस, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल इन द गैस से भी हम लोग इस चीज़ का पता नहीं लगा सकते गैस। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हम लोग ये कैसे पता लगाएंगे कि हाँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना है? ओके ओके, द मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, किसी भी मॉलिक्यूल की किसी एक फिक्स टेम्परेचर पे जो वेलोसिटी होती है ना वो फिक्स होती है। ये इसकी प्रॉपर्टी है गाइज। ये बाकी सारे जो भी रीज़न मैंने दिए हैं वो एक जस्टिफिकेशन है, जस्टिफाई करते हैं कि हाँ हाँ ये क्यों नहीं होगा। लेकिन जो एक्चुअल रीज़न है वो यही है गाइज कि किसी भी टेम्परेचर पे, किसी फिक्स्ड टेम्परेचर पे जो किसी गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी होती है ना वो फिक्स होती है। तो इसका वाइस वर्सा भी करेक्ट है। किसी भी फिक्स वेलोसिटी के लिए जो उसका टेम्परेचर होता है वो फिक्स होता है। इसलिए गाइज जो टेम्परेचर होता है उसका डिटर्मिनेशन हम लोग मीन स्क्वायर वेलोसिटी से ही करते हैं। ठीक है गाइज, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।